38 वर्ष की ये जातिका हैं और इनका कोई भी सवाल नहीं है। सवाल जब नहीं होते हैं तो एनालिसिस और कठिन हो जाता है। इनके हाथ में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो राहु क्षेत्र से निकली हुई भाग्य रेखा। इस प्रकार यदि रेखा निकलती है तो व्यक्ति कुल श्रेष्ठ बनता है। ये जातिका भी अपने परिवार में, अपने कुल में ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर होंगी। इस प्रकार की राहु की रेखा बहुत फलदायी होती है। ये अच्छे सकारात्मक राहु इनकी निशानी है, शनि वक्री हो गए हैं, इसलिए ये जो भाव इस लाइन से मिलना चाहिए वो कम हो जाएगा। यहाँ देखिए इनका दूसरा मणिबंध बहुत अच्छा बना हुआ है। ये भी इंडिकेशन होता है कि ऐसी स्त्री सौभाग्यवती होती है। इसके होने से अच्छे शगुन मिलते हैं, अच्छा योग मिलता है। पहला मणिबंध इनका बहुत अच्छा जा रहा है, जो कह रहा है कि इनका व्यक्तित्व बहुत शानदार है, ऐसे लोग धर्म से भी जुड़ते हैं, बहुत सुंदर बना है। और दूसरा मणिबंध तो मैंने इसकी व्याख्या कर ही दी है। देखिए तीसरा मणिबंध इनका बिल्कुल कमज़ोर अवस्था में है, बिल्कुल कमज़ोर। तो तीसरा मणिबंध हमारे यूनियन को बताता है, हमारे परिवार को, हमारी फैमिली को बताता है कि वो कितना खुश या कितना वहाँ पे सुख मिलेगा। तो जब ये गड़बड़ होता है तो हमारी फैमिली लाइफ ज़रूर डिस्टर्ब होती है। इनके हाथ में चौथा मणिबंध, इसकी रचना भी दिख रही है। तो जब भी चौथा मणिबंध बना होता है तो मोक्ष बहुत अच्छा मिलता है। साथ में पिछले प्रारब्ध का जो कर्म है वो इसमें इस जन्म में आकर सकारात्मक होके व्यक्ति को, भाग्य को और पुष्ट भी करते हैं। सबसे बड़ी वीकनेस हाथ में जो दिख रही है वो है इनकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन अगर इस तरह फट जाएगी तो जीवन में जिनसे आप प्रेम करेंगे, जो आपके करीबी होंगे, वो आपको ज़रूर धोखा देंगे। ये हमारे शरीर का, हमारे मन का मनोविज्ञान भी दिखाती है। तो लाइन का फट जाना ये सबसे ज़्यादा वीकनेस है इनके हाथ में। और यहाँ जहाँ जहाँ लाइन फटेगी तो वहाँ के पर्वत पर देखिए लाइन बहुत ज़्यादा कमज़ोर जा रही है। तो सूर्य की रेखा बिल्कुल ही गायब हो गई है। तो यहाँ पर रेमेडी करना चाहिए इन्हें हार्ट लाइन की। मंगल की तरफ से आने वाली ये जो रेखाएं हैं राहु की, जो टच हो जा रही हैं इनकी हार्ट लाइन में, ये सबसे ज़्यादा हार्ट लाइन के भावों को नष्ट कर रही है। अलग अलग हाथ में अलग अलग इंटेंसिटी होती है। कहीं कहीं राहु रेखा केवल भाग्य रेखा को काटेंगी, कहीं आगे बढ़कर माइंड लाइन को भी काट देंगी, कभी यहाँ पर भी डैमेज करती हैं। तो हार्ट लाइन में कभी कभी बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। तो वो राहु और मंगल, इनकी जो नकारात्मक शक्ति है उसकी गहनता बहुत ज़्यादा होती है, तब ये लाइन हमारे हार्ट लाइन को गड़बड़ कर देती है। मंगल का पर्वत इस प्रकार देखिए अंगारक लगा हुआ है इनको। इनका बचपन भी संघर्ष में बीता है और मंगल लाइन पर भी आइलैंड बन गए हैं। तो इनको अंगारक दोष बहुत तगड़ा हाथ में लगा है, इसीलिए इनकी हार्ट लाइन भी बिगड़ी है। विवाह रेखा या यूनियन रेखा की हम बात करें तो इस प्रकार वो चल रही है, तो ये अच्छे भाव नहीं देती है। देखिए विवाह रेखा या यूनियन लाइन जो होती है ये विवाह के पहले भी अच्छी होनी चाहिए, विवाह के बाद में भी अच्छी बनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वीकनेस है। तीसरा मणिबंध मैंने बता ही दिया है कि फैमिली वैल्यूज़ और उसमें जो खुशियाँ हैं वो उसका प्रभाव है, बहुत कम इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ देखेंगे तो इनकी ग्रोथ लाइन तो अच्छी बनी हुई है, लेकिन मंगल के डिस्टर्ब हो जाने से बहुत सारा यहाँ पर जो भाव है वो नष्ट हो जा रहा है। इसमें आइलैंड्स पड़ गए हैं। तो इसीलिए मैंने ये बोला कि बचपन में इन्होंने अच्छा खासा संघर्ष अपने जीवन में देखा है और 38 साल तक इन्हें बहुत सारी जो जीवन के कष्ट हैं वो रहेंगे। इसके बाद में ये लाइन फ्री हो जाती है, इनकी जीवन की रेखा अच्छी तरह चलने लगती है और जीवन की रेखा इस प्रकार का बड़ा कर्व लेकर अंदर आ रही है। तो यहाँ पर ये भी एक अच्छी निशानी है कि इनके हाथ में धन और योग अच्छा रहने वाला है। वीनस का ये जो पर्वत है ये इस केंद्रित भाव से दबा हुआ नहीं होना चाहिए। ये भी एक हमारे सुखों में, हमारे धन में, हमारी फैमिली लाइफ में ये भाव कम करके देता है। यहाँ पर इस प्रकार का दाग जो आ जाएगा तो ये निश्चित रूप से शुक्र जो है यहाँ पर कमज़ोर हो गए हैं। इस पूरे हाथ को मंगल भगवान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है।
क्योंकि यहाँ से निकली हुई रेखा बहुत सारा डैमेज कर रही है हार्ट लाइन पर। तो जहाँ जहाँ हार्ट लाइन पर डैमेज किया है तो इनको सूर्य और शनि भगवान इसकी आराधना प्रतिदिन नित्य इन्हें करना चाहिए। अंगारक दोष भी इन्हें मिटाना चाहिए, रेमेडी में लेना चाहिए। तो मंगल, सूर्य और शनि ये रेमेडी इन्हें करना चाहिए। यहाँ देखिए भाग्य रेखा इस प्रकार चंद्रमा से भी निकली है, जो बीच रास्ते आते आते, क्योंकि यहाँ पर राहु रेखाओं की गहनता बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये रेखा यहाँ पर रुक जाती है। तो यहाँ हमें चंद्रमा की तरफ से जब कोई भी भाग्य रेखा निकलती है तो हमारे जीवन को बहुत मृदुल बनाती है, बहुत अच्छे से, आनंद से और सुखपूर्वक, जैसे जातक जातिका अपना जीवन जीते हैं। लाइन ऊपर तक जाना चाहिए, बीच में गड़बड़ हो गई है। इस प्रकार इनकी मरकरी लाइन भी अच्छी बनी हुई है, जो आगे तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर एक स्पॉट भी आ गया है और इसी स्पॉट में ये मरकरी लाइन चली जा रही है। मरकरी लाइन, इसे हम हेल्थ लाइन भी कहते हैं। अगर ये कमज़ोर पड़ती है तो हमारी जो दिमाग का कौशल है ये कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसे अच्छा होना चाहिए। औसत से ये लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है और यही लाइन मरकरी के जो कमियां हैं बुध पर्वत पे जी, यहाँ क्योंकि हार्ट लाइन जहाँ जहाँ से कटेगी उसके ऊपर वाले पर्वत पे हमें रेमेडीज़ करना ही है। तो यही मरकरी लाइन जो है ये बुध की जो कमी हमें यहाँ पर मिल रही है उसे ये पूरा करने की भी कोशिश कर रही है। माइंड लाइन इस प्रकार अगर ऊंची नीची होके चलेगी तो जीवन भी इसी तरह होगा, ऊंचा नीचा। तो कभी बहुत सारा दुख आएगा, कभी थोड़ी खुशियाँ आएंगी, फिर दुख छा जाएगा। 38 साल बाद भी अगर हम जीवन की रेखा पर देख रहे हैं तो इस प्रकार का देखिए ये फॉर्मेशन जो होता है ये भी हमें छोटे इश्यूज़ हमारे जीवन में लगा के रखता है। संतान सुख की बात करें तो देखिए ये है हमारा रति क्षेत्र। इस रति क्षेत्र से कोई भी रेखा इस तरह अंदर नहीं घुसनी चाहिए। अब इनके संतान सुख तो मिला हुआ है, इनको बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार ये फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इससे भी हमारी संतान उसको कष्ट या संतान से कष्ट भाव प्रभाव यहाँ पर संतान के कमज़ोर हो जाते हैं। इनकी कंफर्ट लाइन देखेंगे तो हमें जीवन की निचोड़ निकल जाता है। तो कंफर्ट लाइन बहुत सारे आइलैंड लेके चल रही है और इसने ब्रांचिंग कर ली है और आगे जाकर ये वी अक्षर भी बना रही है, जिसे हम बेटर वाई कहते हैं। तो वाई अक्षर जब बनता है इस कंफर्ट लाइन से तो हमें उतने कंफर्ट जीवन में नहीं मिलते हैं। सबसे पहले इन्हें बृहस्पति पर्वत पे ज़रूरत नहीं है अंगूठी पहनने की, ना इनको शनि उंगली में कुछ डालने की ज़रूरत है। गोमेद धारण करिए आप, वो भी मंगल पूजन कराने के बाद। जब मंगल पे रेमेडी हो जाएगी तो आप गोमेद धारण करें, तो इससे राहु मजबूत होंगे, राहु का जो लक है वो मजबूत होगा। ये जो राहु की रेखाएं जो हार्ट लाइन को तोड़ रही हैं इसमें राहत मिलेगी, हार्ट लाइन पुराने फॉर्म में आने की कोशिश करेगी। तो आप गोमेद को पहनिए और ये दोनों अंगूठियाँ उतार दीजिए। इनकी मैं फिर कहना चाहता हूँ कि राहु क्षेत्र से जो सेंट्रल मध्य हथेली से जो इस प्रकार राहु की रेखा निकली है ये हाथ का नगीना है, इसकी केयर करना चाहिए, क्योंकि ये कभी गिरने नहीं देती है, ना कभी जीवन में ऐसे लोगों का हाथ और वैभव खाली होता है।